हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम इलेक्ट्रिसिटी में और थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और हम आपको कल जो पढ़ा था उसकी पहले बात कर लेते हैं। हमने कल पढ़ा था रेसिस्टेंस और पढ़ा था रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टेंस जो है ये एक टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू अपोज द करंट, टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। और ये क्या है? ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल। जिस जो भी मटेरियल है, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, आयरन हो, उस मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक है वो कितना अपोज करेगा या कितना उसको फ्लो करवाएगा। रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। क्यों? रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, ये देखिए ना, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन एरिया, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, यू कैन से टेम्परेचर। और जबकि रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी में ऐसा कोई नहीं है। रेसिस्टिविटी यानी रो, रो does not depends upon length, rho does not depend upon area, लेकिन रो टेम्परेचर के ऊपर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फर्क डाल सकती है, पड़ सकती है, बाकी और कुछ भी नहीं है। और इसका रिलेशन था रेसिस्टेंस वाज इक्वल टू रेसिस्टिविटी लेंथ ओवर ए, और रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला था आर ए अपॉन एल, बिकॉज ए उधर जाएगा, एल नीचे आएगा। तो इनसे हम अपनी कैलकुलेशन कर सकते थे। अगर हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं, जैसे ये वायर है, वन मीटर लेंथ है इसकी, जो कल बताया था मैंने आपको। अगर स्ट्रेच करते हैं तो इसका एरिया बदल जाएगा, यानी स्ट्रेच करने से एरिया कम हो जाएगा। उसी वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं ना, स्ट्रेच करने से आर चेंजेस, रो डज नॉट चेंज। डबल कर दिया अगर इसको, एक वायर उसके साथ साथ एक और वायर लगा दिया, दो, 1 मीटर, यानी डबल, तो भी आर चेंज होगा, आर, और ये रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। तो ये सब हमने कल डिस्कस किया था। अब इसमें हम सपोज, अगर कोई आपसे ये पूछे क्वेश्चन के हिसाब से कि सपोज ये है, इसकी लेंथ एल है और इसका एरिया ए है, और ये दूसरा वायर है, लेंथ एल है, एरिया 2a है, तो बताओ इसके रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का रेशियो क्या होगा। दो वायर दिए हुए हैं, लेंथ एल है दोनों की भी, लेकिन इसका एरिया ए है, इसका एरिया 2a है, तो इनकी रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का रेशियो क्या होगा? रेशियो विल बी व्हाट, राइट? तो देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या होगा, रो एल अपॉन ए, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, रो एल अपॉन 2a। तो कितना चेंज हो रहा है ये देखेंगे। तो शुरुआत में पहली बार में इसका रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का अगर अपन देखें तो 1:1 है। अब आगे चेंज कितना होगा देखिए, नंबर 2 में रेजिस्टेंस कितना हो गया, नया रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1/r, 1r/2 नया रेजिस्टेंस। देखिए ये 1/2 बाहर ले लेंगे तो रो एल अपॉन ए है, रो एल अपॉन ए पुराना है, तो 1/2 r, ये चेंज हो गया, लेकिन रेसिस्टिविटी वही रही, रेसिस्टिविटी इज सेम रेसिस्टिविटी। तो इसका मतलब अब जो इसका रेशियो होगा वो नंबर 2 में कैसे आ जाएगा, रेसिस्टेंस इज 1/2 यानी हाफ हो गया, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, 1:1/2, या फिर इसको 1:2 भी कह सकते हैं, 1:2, इसका डबल होगा, राइट?
तो अब हम इसके आगे चल सकते हैं। देखिए, अब रेसिस्टेंसेस जो है वो किसी भी सर्किट में या हम घरों में भी देखते हैं तो हमको रेसिस्टेंसेस नजर आते हैं एक अलग अलग अप्लायंसेस के रूप में। जैसे फैन है घर में यूज करते, उसका कुछ तो भी रेसिस्टेंस होगा, 100 ओम होगा, 200 ओम होगा। बल्ब है, एलईडी है, इनका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस 50 ओम, इसका 20 ओम, ऐसा कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस इनका होने वाला है, जो भी है। तो रेसिस्टेंस मतलब डायरेक्ट रेसिस्टेंस ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा दिखे ये रेसिस्टेंस है, इसके ऊपर कुछ धारियां हैं और ये निकला हुआ है। ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में ऐसे रेसिस्टेंस लगे रहते हैं। लेकिन हम घरों की बात करें, अगर घरों में हमारे होम अप्लायंसेस ही सारे के सारे रेसिस्टेंसेस होते हैं। तो रेसिस्टेंसेस को कंबाइन किया जाता है, इनको कई रेसिस्टेंस को कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है जो हमारे कोर्स में आता है। तो दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। उसको कंबाइन करने के दो प्रकार हैं। नंबर वन, सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड नंबर टू इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। और तीसरा प्रकार है मिक्स, मतलब दोनों प्रकार के कॉम्बिनेशन एक ही में हो सकते हैं। तो पहला देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा है। सीरीज के अगर रेजिस्टेंस दिए हैं 1, 2, 3, तो इनको हम अगर बैक टू बैक, यानी 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, हर एक का 1 और 2 पॉइंट है, तो हम अगर इनको एक सीरियल में कनेक्ट कर दें, यहाँ पे 2 है और उसको 1 के साथ कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे 2 है और इसको 1 के साथ कनेक्ट कर दिया, और यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यानी एक का सेकंड जो एंड है दैट इज connected with first end of another, and second end of another is first end of another। तो इस तरीके से अगर हम किसी रेसिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं तो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन, आपको सबको पता है। और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसमें क्या करते हैं, हम दोनों के 1 1 एक जगह पर और 2 2 एक जगह पर कनेक्ट करते हैं। ये देखिए, ये है 1, ये है 2, ये देखिए इसका भी 2, इसका भी 1 1 2। तो आप देख रहे होंगे सारे 1 को एक जगह पर कनेक्ट किया, सारे 2 को एक जगह पर कनेक्ट किया, तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैलकुलेशन कैसे होती है, इसमें सीधा हम ऐड कर देते हैं जो भी रेसिस्टेंसेज हैं, R1 या R2 या R3, तो हम तीनों को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो इसे कहते हैं R इक्विवेलेंट। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा ये R इक्विवेलेंट के नाम से जानते हैं, दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस और भी होते तो सबको ऐड कर देते, जो भी आती वैल्यू निकल आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन को इसकी कैलकुलेशन कैसी है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। और मिक्स जो है उसका भी मैं आपको बता दूं। सपोज ये दो हमारे साथ में सीरीज में कनेक्टेड है और ये दो देखिए पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, मिक्स कॉम्बिनेशन। ये R1, ये R2, ये R3 और ये R4। इसकी कैलकुलेशन अलग अलग होगी। जैसे इसकी हम इतने की कैलकुलेशन करें तो दैट इज R1 प्लस R2, इतने की कैलकुलेशन करें तो 1/R3 प्लस 1/R4, और इन दोनों को फिर सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, यानी दोनों का जो भी आएगा उसको टोटल कर देंगे। यहाँ पे एक बात जरूर याद रखिए, ये जो आ रहा है वो 1/R आ रहा है, तो इसको हम रिवर्स करेंगे तो ये आएगा R इक्वल टू
R3 R4 अपॉन R3 प्लस R4। अब ये R आ गया तो इसके साथ में ऐड कर देंगे अब दिस वन विद दिस वन। तो ये कैलकुलेशन इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो डिफरेंट सर्किट्स में आपको साहू कॉलेज का स्क्रीनिंग टेस्ट हो या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें कई बार हमें थोड़े घुमा के सर्किट को देते हैं और हमको पूछा जाता है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हम एक आधा रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके देख लेते हैं कॉम्बिनेशन को एक क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए ये कोई एक हमें सर्किट दिया गया है जिसके पॉइंट ये ए और बी हैं, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और हमको रेजिस्टेंस दिया है 1 2 2 1 1। ये 1 ओम, ये 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 1 ओम। सिमिलरली ये भी इसी तरीके से दिए हैं 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 1 ओम। और हमें पूछा क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये दिया गया है। तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके कैलकुलेशन का जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो बिल्कुल सिंपल और सिंप्लीफाइड करके हम आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हमको कई बार पता नहीं चलता कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। तो जब भी कोई किसी सर्किट में करंट फ्लो होती है तो करंट अगर सेम फ्लो हो रही है, सेम करंट फ्लो हो रही है तो वो सीरीज में है, और अगर करंट डिवाइड हो रही है तो उसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखें, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, राइट, यहाँ पे तो यहाँ देखो करंट अगर हमारी 1 एम्पियर फ्लो हो रही है तो यहाँ भी 1 एम्पियर फ्लो हो रही है, यानी इस रेजिस्टेंस में 1 एम्पियर जा रही है, इस रेजिस्टेंस में भी 1 एम्पियर जा रही है। तो ये दोनों सीरीज में हो गए, सेम करंट। सीरीज में हमेशा सेम करंट फ्लो होता है, सीरीज में सेम करंट, राइट। अच्छा आगे देखते हैं। तो ये करंट यहाँ तक आई, लेकिन अब यहाँ पे करंट, यहाँ पे सपोज हाफ करंट यहाँ चलेगी, हाफ एम्पियर, और हाफ करंट यहाँ चलेगी। तो इसमें अब हाफ ही एम्पियर करंट फ्लो होगी, इसमें भी हाफ एम्पियर करंट फ्लो होगी। इसका मतलब करंट डिवाइड हो गई, और करंट अगर डिवाइड हो गई तो हम समझ लेंगे कि वो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल में करंट डिवाइड्स। अच्छा, फिर वोल्टेज का क्या है, देखिए अब वोल्टेज अगर हम यहाँ पे लगाते, अगर सपोज हमने एक बैटरी लगाई होती यहाँ पे, ये देखिए, तो देखो यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्शन है, तो यहाँ पे जो इसमें इसको कुछ वोल्टेज मिलेगा, ये V1 होगा, इसको कुछ वोल्टेज मिलेगा, ये V2 होगा, और इन दोनों को एक V3 वोल्टेज मिलता है, दोनों के एंड सेम जगह पर कनेक्टेड है। तो यहाँ पे वोल्टेज दोनों में सेम है, पैरेलल में लगे हुए रेजिस्टेंसेस में वोल्टेज सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है, और सीरीज में लगे हुए में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। वोल्टेज मीन पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ लिख देता हूँ, सीरीज में सेम करंट बट डिफरेंट वोल्टेज, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे देखिए करंट डिवाइड, करंट डिफरेंट है,
बट सेम वोल्टेज। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो मैं इसका एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं। देखिए, लेट अस स्टार्ट विद पॉइंट ए। यहां से देखते हैं, पॉइंट ए है ये। पॉइंट ए से चलना शुरू करेंगे तो देखो, यहां से करंट ने चलना शुरू किया सपोज, तो ये यहाँ पे एक पॉइंट पर आके ये दो जगह डिवाइड हो गई करंट, यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2। तो इसका मतलब ये सीरीज में है, यहाँ पे तो सीरीज है, यानी अभी सीरीज और पैरेलल का कोई सवाल ही नहीं है, सिंगल रेसिस्टेंस है। लेकिन आगे चल के ये और ये रेसिस्टेंस दोनों पैरेलल में होंगे। तो हम ऐसे बनाएंगे, पहले 1 ओम का रेसिस्टेंस, और फिर यहाँ से दो ब्रांचेस बन गई, एक 1 की तरफ और एक 2 की तरफ। तो हम इसको दो ब्रांचेस ले जाएंगे, एक 1 की तरफ और एक 2 की तरफ। तो ये 2 ओम और ये 1 ओम, यहाँ पे दो ब्रांचेज हो गई। क्यों हमने पैरेलल बनाया? बिकॉज यहाँ पे करंट डिवाइड हो गया। अब देखिए, यहाँ पे I1 करंट फ्लो हो रहा है और ये घूम के भी I1 करंट ही फ्लो हो रहा है, यही तो करंट आएगा, यहाँ पे और कहीं रास्ता तो है नहीं जाने का। यानी जो 2 ओम में फ्लो हो रहा है, यही सेम I1 करंट इस 2 ओम में भी फ्लो होगा। इसका मतलब ये 2 और ये 2 आपस में सीरीज में है, तो 2 के साथ में एक और सीरीज बना देंगे। अब यहाँ पे I1 करंट आया और यहाँ से I2 करंट आया, दोनों ऐड हो गए और ये आगे निकल गए, तो यहाँ पे करंट I आ गया, सेम करंट। तो इन दोनों को आपको एक जगह पर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इन दोनों को आपस में, किस किस को? 1 ओम और 2 ओम को। तो 1 ओम ये है ही, 2 ओम है, तो उनको आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी आगे सेम करंट I फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब इसके सीरीज में ये है 1 ओम आ गया। तो मैं इसको थोड़ा छोटा करके बना लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे 1 ओम, इसी को बना रहे हैं हम। यहाँ पे आके 2 ओम, फिर 2 ओम, और फिर यहाँ से आके 1 ओम, और ये दोनों को जोड़ दिया और एक 1 ओम। यही तो है यहाँ पे। तो ये 2 ओम, ये 2 ओम, यहाँ 1 ओम, और ये भी यहाँ पे आगे आके 1 ओम। क्योंकि ये थोड़ा आगे जा रहा है, बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, हमें अभी इसको भी बनाना है। चलिए आगे देखते हैं। 1 ओम के बाद अब देखना, यहाँ पे करंट आई आया, तो यहाँ पे भी घूम के करंट आ ही जाएगा ना, कोई और रास्ता तो है नहीं, जगह है नहीं जहाँ डिवाइड हो सके करंट। तो ये सेम, तो इसके सीरीज में ये वाला भी है, तो एक और हम इसमें बना देंगे 1 ओम। ये आ गया, राइट। अब यहाँ आके आई वापस से डिवाइड हो गया, इधर I1 और इधर I2 चला गया, ऐसे हुआ था ना यहाँ पे। तो इसका मतलब I1 बिल्कुल सेम यही फिगर आगे भी बन जाएगा। तो ये 2 ओम है, और फिर ये 2 ओम, इसकी सेम करंट यहाँ पे भी I1 फ्लो हो रहा है, तो ये 2 ओम और 2 ओम सीरीज में होंगे, ये सिर्फ पैरेलल में होगा। 2 ओम 2 ओम सीरीज में और ये 1 ओम पैरेलल में, और दोनों आगे जाके एक जगह पर ज्वाइंट हो गए, और एक आगे 1 ओम, आगे जाके 1 ओम, और ये पॉइंट बी बन गया। तो ये 1 ओम, ये 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम। तो ये सर्किट पूरा जो है, हमने उस टाइप से उसको डिवाइड कर दिया, सिंप्लीफाई कर लिया, ऐसा कह सकते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सॉल्व कर लेंगे इसको। आप देखो, ये दोनों सीरीज में है, तो इसका मतलब 4 ओम हो गया ये, तो ये 1 ओम ऐसे ही रहेगा, ये 1 ओम ऐसे ही रहेगा, लेकिन ऊपर गया है वो 4 ओम, और नीचे वाला तो वैसे ही 1 ओम है, और ये 1 ओम ये मिला के 2 ओम हो जाएंगे। यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ इसकी जगह पर? 4 ओम, ये 1 ओम एज इट इज रहा, ये 1 ओम एज इट इज, ये दोनों जुड़ के 2 ओम बन गए, राइट। फिर से ये दोनों जुड़ के 4 ओम बन गए, सीरीज में है ना, और ये नीचे पैरेलल में 1 ओम, और ये 1 ओम, ये, और ये आ गया पॉइंट बी। अगला थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो गया, राइट। अब हम इन दोनों को देखेंगे, यहाँ पे ए है, इन दोनों को देखेंगे, ये पैरेलल में है, तो सॉल्व कर लेते हैं।
1/r इक्वल टू 1/4 प्लस 1/1। ये क्या आ गया 4 1 4 1/r। तो r क्या आ गया उल्टा करेंगे तो 4/5, यानी इसकी जगह पर हम 4/5 लिख सकते हैं। सिमिलरली इसकी जगह पर भी हम 4/5 लिख सकते हैं, राइट। तो लिख देते हैं फिर इसको सिंप्लीफाई करके। ये a है, ये 1 ओम, और इन दोनों की जगह पर 4/5 ओम, ये फिर 2 ओम, फिर इसकी जगह पर फिर से एक जो रेजिस्टेंस आएगा वो 4/5 ओम, और फिर आगे जाके एक और 1 ओम, और ये आ गया पॉइंट बी। अब ये सारे सीरीज में है, इनको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो आर इक्विवेलेंट क्या आ गया, आर बिटवीन ए एंड बी विल बी इक्वल टू 1 प्लस 4/5 प्लस 2 प्लस 4/5 प्लस 1, दैट्स ऑल। तो देखो 1 2 1 ये हो गया 4 प्लस 2, 4/5 के 2 है, तो 2 4 जा 8/5 हो गया, और इसको अपन एलसीएम लेंगे तो 5 28, so it becomes 28/5। तो आर ए बी जो हमें निकालना था दैट इज 28/5 ओम, या फिर इसे 5 5 जा 25 3/5 ओम, ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं, राइट। नोट कर लीजिए आप ये, खास तौर पे सिंप्लीफिकेशन आपने ध्यान देना चाहिए इसका। 5.6 भी कह सकते हैं इसको अपन, 5.6 ओम। नोट कर लीजिए।